सदियों पहले गुजरात की पवित्र साबरमती नदी के तट पर वलाद नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध गांव बसा था। चारों ओर घने वन और पक्षियों के कलरव से गूंजता ये स्थान साक्षात स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। इसी पावन भूमि पर सिद्ध जाबाली ऋषि अपनी पुत्री बाला के साथ निवास करते थे। ऋषि कन्या बाला साधारण कन्या नहीं थी। बचपन से ही उसका मन संसार की खेलकूद में नहीं बल्कि आकाश में चमकते सूर्य देव में रमा रहता था। हर सुबह वो नदी किनारे खड़ी होकर घंटों तक उगते सूरज को निहारती और उनकी किरणों में खोई रहती। एक दिन बाला ने अपने पिता से अपने मन की इच्छा कह डाली। उसने कहा, पिताश्री, मैं केवल सूर्य नारायण को ही अपना स्वामी मानती हूं। जाबाली ऋषि ये सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने समझाया कि सूर्य का तेज असहनीय है, वो समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है। पर बाला अपनी हठ पर अटल थी। सूर्य देव, जो करोड़ों किरणों के स्वामी हैं, जिनका एक अंश भी पूरी पृथ्वी को राख कर सकता है। पिता ने बाला को उनके इसी भयानक तेज का आभास कराया ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। पर भक्त के लिए भगवान का तेज डरावना नहीं बल्कि मोहक होता है। पुत्री की अटूट श्रद्धा देखकर ऋषि जाबाली विवश हो गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया और शरीर त्याग कर सूक्ष्म रूप में बादलों को चीरते हुए सीधे सूर्यलोक की ओर प्रस्थान किया ताकि वे स्वयं सूर्य देव से बात कर सकें। पिता का आदेश पाकर बाला ने वन में अपना डेरा डाल दिया। सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, वो एक पैर पर खड़ी होकर ओम सूर्याय नमः का जाप करने लगी। वर्षों बीत गए। उसके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, पर उसकी लौ केवल सूर्यदेव में लगी रही। अंततः वह शुभ घड़ी आई। आकाश से साक्षात स्वर्ण रश्मियां उतरीं और सूर्यदेव बाला के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बाला को अपनी शक्ति और अंश के रूप में स्वीकार किया। वड़ाद गांव अब सूर्य की साक्षात सुरक्षा में था। समय का चक्र घूमा और भारत की भूमि पर यवन आक्रमणकारियों की काली छाया पड़ी। वल्लीपुर को नष्ट करने के बाद क्रूर यवन सेना वड़ाद गांव की ओर बढ़ी। उनका उद्देश्य धर्म और संस्कृति को कुचलना था। जब यवनों ने गांव को घेरा तो वहाड़ के ब्राह्मणों और योद्धाओं ने शस्त्र उठा लिए। आकाश से सूर्यदेव का एक दिव्य तेज चक्र योद्धाओं की रक्षा करने लगा। यवन सेना इस दैवीय शक्ति के सामने टिक नहीं पा रही थी। जब शक्ति से काम न चला तो यवन राजा ने छल का सहारा लिया। गांव के ही एक पापी गद्दार ने राजा को गुप्त रहस्य बताया। जब तक साबरमती का जल पवित्र है, सूर्य की शक्ति इन्हें बचाती रहेगी। इसे अपवित्र कर दो। छल से यवनों ने पवित्र साबरमती में गौ रक्त मिला दिया। देखते ही देखते कलकल बहती नदी का जल लाल और अपवित्र हो गया। धर्म की मर्यादा टूटते ही प्रकृति भी कांप उठी। जैसे ही जल मलिन हुआ, सूर्यदेव का वो रक्षक अंश वापस आकाश में विलीन हो गया। सुरक्षा कवच टूट चुका था। यवनों ने निहत्थे ब्राह्मणों पर हमला कर दिया और साबरमती का तट रक्त से सन गया। उस विनाश के बीच बाला माता की एक गर्भवती वंशज कन्या किसी तरह बच निकली। वो रात के अंधेरे में जंगलों के रास्ते महिमदाबाद पहुंची। उसी एक सती कन्या से बाला माता का वंश आगे बढ़ा, जो आज 99 शाखाओं में फैला है। भले ही यवनों ने गांव उजाड़ दिया, पर वे श्रद्धा को नहीं मिटा सके। आज भी बाला माता का नाम और उनकी बावनी भक्तों के दुखों को हर लेती है। जो प्रेम से मां को पुकारता है, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाला माता की जय।